तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का हम लोग यूनिट 1 जो यूनिट 3 तक है उसका हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, यूनिट वाइज एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स वायरल वीवी एमसीक्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्रय प्रबंधन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? जो विक्रय प्रबंधन होता है, जो सेल्स मैनेजमेंट होता है, वो प्राइमरी फोकस किस पर करता है? राजा, वो प्राइमरी फोकस विक्रय उद्देश्य प्राप्त करने से होता है। क्या होता है? अचीविंग सेल्स ऑब्जेक्टिव। फोकस किस पे करता है? फोकस करता है विक्रय उद्देश्य प्राप्त करना। समझे क्या? यस सर। हार्ड सेल रणनीति का अर्थ क्या होता है? हार्ड सेल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, आक्रामक विक्रय तकनीक। यूनिट वाइज देख रहे हैं। पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव इज, व्यक्तिगत विक्रय का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है? परस्यूडिंग कस्टमर टू बाय, मतलब ग्राहकों को खरीदने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। यह हो जाएगा राइट आंसर अपना बी। ठीक है सर, बोल्ड अक्षर से जो लिखा है वो अपना आंसर है। नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज, नेचर क्या है? सेल्स मैनेजमेंट का क्या नेचर है? मतलब विक्रय प्रबंधन की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों, कला और विज्ञान दोनों, बोथ आर्ट एंड साइंस। उसके बाद संबंध रणनीति पर जोर देता है। जो रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी होता है वो किस पर जोर देता है? वो लॉन्ग टर्म कस्टमर, मतलब दीर्घकालिक ग्राहक संबंध, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर जोर देता है। जितने बच्चे सर लाइक नहीं किए हैं, आप लोग रील्स को लाइक करते हैं दनादन दनादन, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार लाइक कर देंगे। अपना भाई समझ के जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद सॉफ्ट सेल रणनीति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? एक की फीचर्स ऑफ सॉफ्ट सेल स्ट्रेटेजी इज, मेन होता है कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, कस्टमर फोकस अप्रोच। विक्रय रणनीतियां सहायता करती है अचीविंग, मतलब जो सेल्स स्ट्रेटेजी होता है वो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझे क्या? यूनिट वाइज देख रहे हैं, यूनिट 1 अपना एमसीक्यू चल रहा है। चलिए, विक्रय प्रबंधन किसका हिस्सा है? सेल मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। ए बी होगा राइट आंसर, विपणन प्रबंधन। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। लिंक कहाँ दिया है आप लोगों को पता है? टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है? सारे बच्चों को पता है, पता है ना नचा कहाँ पर है? अगला, एक गुड सेल स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन, एक अच्छी विक्रय रणनीति को ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर होगा कस्टमर नीड, ग्राहकों की आवश्यकता पर। जो अच्छी विक्रय रणनीति होती है वो किस पर ध्यान देता है? ग्राहकों पर ध्यान देता है। पर्सनल सेलिंग, मतलब जो व्यक्तिगत विक्रय होता है वो फेस टू फेस होता है, कम समाना सामना सामना संचार होता है, आमने सामने संचार होता है। सारे बच्चे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देगा। ठीक है, पर्सनल सेलिंग इज सुटेबल फॉर, जो पर्सनल सेलिंग होता है, मतलब जो व्यक्तिगत विक्रय होता है वो उपयुक्त किसी लिए होता है? हाई वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, उच्च मूल्य का जो प्रोडक्ट होता है, जो जटिल उत्पाद होता है, तो उसको कन्वेंस करने के लिए, मनाने के लिए व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है। सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा जरूर, आप लोग अपना भाई समझ के आगे भी मोटिवेट मुझे मिलता रहे। सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड, विक्रय प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सारा होगा, योजना, संगठन, नियंत्रण, सारा होगा। चलिए, हार्ड सेल स्ट्रेटेजी फोकस ऑन, हार्ड सेल रणनीति ध्यान केंद्रित करता है तुरंत बेचो, तत्काल में बिक्री हुई। समझे क्या? जो सेल मैनेजमेंट होता है वो कंसर्न होता है कस्टमर कन्वर्जन से। जो विक्रय प्रबंधन होता है वो संबंधित होता है ग्राहक रूपांतर से। सारे बच्चे ग्राहक रूपांतर से। जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग जुड़ जाइएगा, हमें सारा विषय का हम लोग पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, सेटिंग पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व, व्यक्तिगत विक्रय उद्देश्य तय करना शामिल करता है। तो विक्रय लक्ष्यों को परिभाषित करना, मतलब जो विक्रय लक्ष्य है उसको परिभाषित करता है कौन? व्यक्तिगत विक्रय। कौन? व्यक्तिगत विक्रय। चलिए, सेल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विक्रय प्रबंधक जिम्मेदारी क्या होती है? सुपरवाइज करना सेल टीम को, विक्रय टीम की निगरानी करना। ठीक है, क्या करना? निगरानी करना। किस चीज का? विक्रय टीम का। सर समझ गए। सॉफ्ट सेल स्ट्रेटेजी को हम लोग दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? सॉफ्ट सेल स्ट्रेटेजी को हम लोग रणनीति को भी कहा, क्या कहा जाता है? परामर्शदर्शी, क्या है भैया? परामर्शदात्री विक्रय, परामर्शदात्री विक्रय, कंसल्टेटिव सेलिंग। सारे बच्चे एक बार बोलेंगे, परामर्शदात्री विक्रय सॉफ्ट सेल रणनीति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार सारे बच्चे बोलेंगे जुबा केसरी, परामर्शदात्री विक्रय। यस सर।
ये फीचर्स ऑफ हार्ड सेल स्ट्रेटजी, मतलब हार्ड सेल रणनीति की विशेषता क्या होती है? ये उच्च दबाव तकनीक होता है, हाई प्रेशर टैक्टिक होता है। इसमें मैंने बताया ना कि तुरंत बिक्री है ना, तत्काल में बिक्री ही हार्ड सेल स्ट्रेटजी होता है। सेल मैनेजमेंट डील करता है, जो विक्रय प्रबंधन किससे संबंधित है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय और वितरण, विक्रय और वितरण, सारे बच्चे बोलेंगे विक्रय और वितरण, और यही हमारा विषय भी है माइनर सब्जेक्ट में। ठीक है सर। रिलेशनशिप बिटवीन बायर और सेलर क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब जो खरीदार और विक्रेता होते हैं उसके बीच संबंध कैसा होता है? पारस्परिक लाभ होता है। क्या होता है राजा? पारस्परिक लाभ होता है। ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है सेल मैनेजमेंट का? मतलब विक्रय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विक्रय मात्रा और लाभप्रदता प्राप्त करना। अचीविंग सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, सेल वॉल्यूम को बढ़ाना और प्रॉफिट भी बढ़ाना। मतलब किसको किसको बढ़ाना? सेल वॉल्यूम को बढ़ाना और प्रॉफिट को ही बढ़ाना। सारे बच्चे बोलेंगे। समझ गए क्या? और अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। आप लोग रील्स लाइक करते हो, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए, गुड रिलेशनशिप स्ट्रेटजी एक अच्छी संबंध रणनीति लाती है। जो अच्छी संबंध रणनीति क्या लाती है? ग्राहक निष्ठा, जिसको कस्टमर लॉयलिटी कहते हैं, लॉयलिटी कहते हैं, कस्टमर लॉयलिटी। वो अच्छा रिलेशन बनाता है, रिलेशनशिप अच्छा बनता है। सेल फोरकास्टिंग इज ए पार्ट ऑफ, विक्रय पूर्वानुमान किसका हिस्सा है? जो विक्रय पूर्वानुमान पूर्वानुमान है वो किस चीज का हिस्सा है? तो वो सेल मैनेजमेंट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सेल मैनेजमेंट का है, मतलब विक्रय प्रबंधन का हिस्सा है। आगे बढ़े। पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन, व्यक्तिगत विक्रय सबसे उपयोगी होता है जब वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, उत्पाद जटिल होता है। प्रोसेस ऑफ सेल मैनेजमेंट बिगिन, जो विक्रय प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब लक्ष्य निर्धारित करना ही विक्रय प्रबंधन शुरू होता है। तो सबसे पहला शुरू कैसे होता है? बोल रहा है शुरू कैसे होता है? तो वही लक्ष्य निर्धारित करना होता है, तब जाकर शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहला काम वही है। चलिए, सॉफ्ट सेल इज, सॉफ्ट सेल होता क्या है? सॉफ्ट सेल होता है कि ग्राहक आवश्यकताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। सारे बच्चे क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। ठीक है सर। पर्सनल सेलिंग किस में मदद करता है? एक बार बता देते हैं आपको। हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, उसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। हम लोग यूनिट 1 का एमसीक्यू देख रहे हैं और अगला वीडियो यूनिट 2 आएगा, फिर यूनिट 3 आएगा और फिर वायरल एमसीक्यू आएगा। तो आप लोग हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे बच्चे क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है सर। पर्सनल सेलिंग हेल्प करता है, व्यक्तिगत विक्रय सहायता करता है। किसमें करता है? बिल्डिंग ट्रस्ट में, मतलब भरोसा बनाने में। जो पर्सनल सेलिंग क्या करता है? भरोसा बनाता है ना, भरोसा बनाता है। ठीक है, एकदम एक ग्राहक और जो विक्रेता होता है उसके बीच में भरोसा बना रहता है, भाई सही बोल रहा है बंदा। सेल स्ट्रेटेजी क्या होता है? बोल रहा है विक्रय रणनीति होती है। क्या होती है? प्लान अप्रोच टू सेल प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद बेचने के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण, उत्पाद को बेचने के लिए एक योजना बनाना। सारे बच्चे बोल रहा है व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन से अलग होता है क्योंकि यह है पर्सनल सेलिंग डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट इज, क्या है ये? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने संचार होता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है राजा? आमने सामने संचार होता है। क्या होता है? आमने सामने संचार होता है। समझ गए? यस सर, समझ गए। चलिए, विक्रेता के लिए मुख्य कौशल क्या है? मतलब की स्किल क्या है सेल पर्सन के लिए? यही है कि उसके पास कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, परसुएशन आना चाहिए, मतलब समझाने की क्षमता होनी चाहिए। संचार और समझाने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए राजा? क्षमता होनी चाहिए। सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार बोलना पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिए एक बार। की स्किल ऑफ फॉर ए सेल पर्सन इज, विक्रेता के लिए मुख्य कौशल क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर लगाना है। और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है ना बेटा, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाई प्लीज प्लीज जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। अगला है फर्स्ट स्टेप इन द सेल प्रोसेस, विक्रय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? सारे बच्चे बताएंगे पहला चरण क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, मतलब संभावित ग्राहकों की खोज। भाई ग्राहक कौन है, कौन हमारा प्रोडक्ट लेगा? सबसे पहले तो राजा ये देखना है, सबसे पहले तो राजा ये देखना है। विक्रय प्रबंधन मुख्य रूप से केंद्रित है, सेल मैनेजमेंट इज मेनली फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है? इफेक्टिव सेलिंग पर। किस पे करता है? प्रभावी बिक्री पर। किस पे करता है? प्रभावी बिक्री पर। रिलेशनशिप स्ट्रेटजी इज सक्सेसफुल व्हेन, बोल रहा है जो संबंध रणनीति होता है वो सफल होती है। कब सफल होती है? जब ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कस्टमर के नीड को पूरा करते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। रिलेशनशिप स्ट्रेटजी इज सक्सेसफुल व्हेन कस्टमर नीड आर मेट। समझे क्या? यस सर। सेल ऑब्जेक्टिव आर सेट टू, विक्रय उद्देश्य तय किया जाता है। कब? गिव डायरेक्शन टू सेल एफर्ट, मतलब विक्रय प्रयासों को दिशा देना।
विक्रय उद्देश्य तय किया जाता है? विक्रय प्रयासों को दिशा देने के लिए। इसलिए किया जाता है? विक्रय प्रयासों को दिशा देने के लिए। एक अच्छा विक्रय प्रबंधन के पास क्या होना चाहिए? गुड सेल मैनेजर के पास क्या होना चाहिए? लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल, है ना, नेतृत्व एंड संचार कौशल। पर्सनल सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ, पर्सनल सेलिंग क्या है, किसका पार्ट है? पर्सनल सेलिंग किसका पार्ट है? सेल मैनेजमेंट का पार्ट है। व्यक्तिगत विक्रय किसका हिस्सा है? विक्रय प्रबंधन का हिस्सा है। समझे क्या? हार्ड सेलिंग को हम लोग पुश स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, पुश रणनीति भी कहते हैं। हार्ड सेलिंग को सारे बच्चे बोलते जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर बस लास्ट क्वेश्चन 2 बचा हुआ है, सारे बच्चे। ये पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव जो व्यक्तिगत विक्रय उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत विक्रय उद्देश्य होता है अचीव स्पेसिफिक सेल टारगेट, मतलब सेल टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करना। जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे खासे लोग लाभ उठा रहे हैं हम लोग से, आप भी लाभ का फायदा उठाइए। कुछ भी आपके साथ होता है गलत होता है, एब्सेंट हो जाता है या फिर कोई भी दिक्कतें आपको एग्जाम में से रिलेटेड आती है, रिजल्ट से रिलेटेड आती है, सारा काम हम लोग करने वाले हैं, आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। एक बार बता दिए एलएनएम से हमारा चैनल एफिलेटेड है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। बाद में आप लोग अपेक्षा मत रखिएगा कि आपकी मदद की जाएगी, तो इसलिए आप लोग पहले से क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो सर मेरा बेनिफिट होगा, मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, एसेंस ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रेटजीज है। क्या एसेंस है, क्या जरूरी है? तो भाई ट्रस्ट बिल्डिंग। रिलेशनशिप स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है? ताकि बिल्डिंग ट्रस्ट हो, मतलब विश्वास बढ़े, भरोसा बनाना। भाई सब संबंध रणनीति का मूल तत्व क्या है? भरोसा बनाना। सेल मैनेजमेंट किसका पार्ट है? विक्रय प्रबंधन किसका हिस्सा है? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है, विपणन प्रबंधन का हिस्सा है। मेरे दोस्तों भाइयों, मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है, विपणन प्रबंधन का हिस्सा है। किस चीज, कौन हिस्सा है सर? विक्रय प्रबंधन, सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट किसका हिस्सा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आएगा यूनिट 2 का, सारे बच्चे देखेंगे। थैंक यू सो मच।